नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम चर्चा करने वाले हैं BSNL और MTNL के BSNL 4G से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में। साथ ही हम चर्चा करेंगे BRS ऑप्टीज को एक्स ग्रेशिया की 4th इंस्टॉलमेंट का भुगतान कब तक हो पाएगा। साथ ही हम देखेंगे BSNL के BRS ऑप्टीज और पेंशनरकर्ताओं के से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया है, कितना % उनको ब्याज का भुगतान करना होगा, उससे रिलेटेड खास अपडेट। साथ ही हम देखेंगे BSNL यूनियंस के द्वारा दी हुई सभी लेटेस्ट जानकारी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ पर 4G टेंडर डिले, BSNL 6 कंसेशन ऑन डोमेस्टिक वेंडर क्लॉज। तो आपको सबसे पहले तो बता दें कि यहाँ पर DOT सोर्सेज सेड दैट अपार्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द कंपनी हैज आल्सो कम्युनिकेटेड दीज पॉइंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिसेंटली। तो ये 27 फरवरी 2021 की लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर ओवरऑल क्या पॉइंट है डिस्कशन के, उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। पूरा आर्टिकल अगर आप चाहें तो द हिंदू न्यूज़पेपर के फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़ में जाकर के पढ़ सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल ये बताया गया है कि जो BSNL 4G लंबे समय से डिले हो रहा है, पहले भी एक बार टेंडर निकाला गया था, लेकिन उसमें कोर नेटवर्क ऑल इंडिया का यानी सिर्फ इंडियन कंपनीज का, देसी कंपनीज का होने की वजह से ही यहाँ पर जो आत्मनिर्भर भारत सीरीज शुरू की गई थी उसी की वजह से ये डिले हो गया था। अब दूसरी तरफ यहाँ पर आपको बता दें कि BSNL 4G अब ऑल इंडिया लेवल पर आने वाला है, लेकिन उसमें सबसे वाले तो प्रूफ रीडिंग यानी कि एक तरह से प्रूफ रीडिंग टेक्नोलॉजी जिसमें कि कोई सेंध ना मार सके, इसके लिए ज़रूरी है कि 6 महीने तक का इस पर ट्रायल किया जाए। तो जो मोबाइल कंपनीज हैं, जो नेटवर्क कंपनीज हैं, कोर नेटवर्क कंपनीज जैसे कि TCS, टेक महिंद्रा और ये सब, तो इनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि इन सबको अगर यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर 4G देना है तो उनको लगभग 6 महीने का टाइम लगेगा, जबकि BSNL का मानना है कि 10 महीने के अंदर कंप्लीटली ऑल इंडिया लेवल पर 4G आ जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 6 महीने लगेंगे, जबकि BSNL कह रहा है कि इसको 4 महीने में कंप्लीट करके देना होगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। वहीं इनको 6 से 8 महीने का टाइम चाहिए, कम से कम 10 महीने का टाइम ये मांग रहे हैं, जबकि BSNL तो कह रहा है 4 से 6 महीने का। और जबकि ये जो कंपनीज हैं जिनको ये टेंडर दिया जा रहा है वो कह रही हैं कि लगभग 10 महीने का टाइम चाहिए ऑल इंडिया लेवल पर 4G अलॉट करने के लिए, यानी 4G चालू करने के लिए। जबकि यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि BSNL के अनुसार और जो ये टेंडर जारी कर रहे हैं इसके अनुसार एक नया सुझाव गवर्नमेंट को BSNL के जो CMD हैं और BSNL के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा ये दिया गया है कि जितनी 9,300 साइट्स हैं जिनमें कि चाइनीज़ वेंडर JT कंपनियां भी शामिल हैं, उन सभी को 3G से 4G में अपग्रेड कर दिया जाए और बाकी जो काम है BSNL 4G का वो साथ के साथ में चलता रहे। यहाँ पर ये ऐसा बताया गया है कि द लेटेस्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम BSNL कम्स एज मोस्ट ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैव इंडिकेटेड दैट दे नीड मोर टाइम टू डेवलप देयर प्रोडक्ट। आल्सो मेजॉरिटी ऑफ द फर्म्स हैव एक्सप्रेस्ड दैट द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और ट्रायल्स कैंट बी कंप्लीटेड इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम ऑफ 4 months. Sources said that the firm like Tech Mahindra, TCS, Sterlite, Mavenir, HFCL, etc. have suggested a timeline ranging from 6 to 8 months for doing POC. जबकि BSNL expect 4G rollout within a period of 10 months on successful completion of POC. Assuming that POC is successfully completed in 4 months, the network can be rolled out after 14 months from that date. But in case POC is not completed within the specified timelines, then rollout timelines may also get extended. तो यहाँ पर ओवरऑल यही कहा गया है कि अगर हो सके तो चाहे BSNL को जो 4G है वो ऑल इंडिया लाने में भले से टाइम लग रहा है, 10 से 12 महीने का या फिर 2 साल तक का जो भी टाइम ये लेना चाह रहे हैं वो लगे, लेकिन बाकी की जो 50,000 साइट्स हैं, BTS साइट्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर दिया जाए ताकि ऑल इंडिया लेवल पर 4G तो आ ही जाए। तो ये तो थी इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। अब चलते हैं यूनियंस की खास अपडेट पर। एक बार फिर से आपका
जो BSNL BRS ऑप्टीज का जो 4th इंस्टॉलमेंट है वो उसकी डेट बढ़ गई है और ये 31 मार्च 2021 तक इसका भुगतान होने की बात कही जा रही है। वहीं रिव्यू ऑफ JAO 10% LIC रिजल्ट फॉर रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड एट हेडक्वार्टर, तो यहाँ पर रूल 8 से रिलेटेड भी बात कही गई थी, जिसमें बहुत लोगों का ट्रांसफ़र अटका हुआ है। लगभग 7 से 8 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको आफ्टर स्टेइंग फॉर 7 to 8 वर्ष इनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। तो रूल 8 के तहत उनको ट्रांसफ़र की मांग की जा रही है। यहाँ पर उन्होंने को डायरेक्टर HR के द्वारा एश्योर किया गया कि वो जल्दी ही इस इशू को सेटल करेंगे। वहीं विंडिक्टिव एक्शन अगेंस्ट BRS ऑप्टीज एंड रिटायर्ड एम्प्लॉइज बाय द PGMT हैदराबाद थ्रू ए नोटिस अगेंस्ट देम टू डिपॉजिट ह्यूज अमाउंट इन नेम ऑफ लाइसेंस फी। डायरेक्टर एश्योर्ड देयर द डीप इंक्वायरी इन दिस मैटर। वहीं अगर नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर BRS ऑप्टीज से रिलेटेड और अन्य BSNL के कर्मचारी जिनका मेनली पेंशनर्स के लिए आपको बता दूं कि जो पेंशनर्स हैं जिनका पेंशन लंबे समय से अटका हुआ है और उसका भुगतान नहीं हो रहा है, तो भी इसके लिए बड़ी राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जिन कर्मचारियों का पेंशन डिले होता है उन पर 6% ब्याज भी सरकार को अब देना होगा, यानी BSNL को अब देना होगा। अगर उनकी पेंशन अटकी हुई है DOT को उसका भुगतान करना होगा। तो ये तो थी इससे जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर DO लेटर फॉर डायरेक्टर HR टू ऑल हेड्स ऑफ बिजनेस एरियाज ऑन मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स ऑफ BSNL, तो यानी लैंड और बिल्डिंग का जो मोनेटाइजेशन से रिलेटेड इशू है वो भी साथ साथ में चल रहा है। लेकिन अब सबसे खास चीज़ है कि BSNL के अंदर जितना भी सर्विसेज है, जैसे कि भारत फाइबर, भारत एयर फाइबर, ब्रॉडबैंड ऑन वाईफाई, लैंडलाइन, DSL से रिलेटेड जानकारी, तो जितने भी ब्रॉडबैंड हैं और ख़ास करके भारत फाइबर है वो BSNL के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है और अच्छी सर्विसेज अपने जो इतने भी कस्टमर्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो और साथ ही बहुत सस्ते सस्ते प्लान्स भी लेकर के आ रहा है। यहाँ तक कि अब आजकल BSNL सिम भी BSNL के द्वारा फ्री कर दी गई है और इसके अलावा वहाँ पर उनको 1 GB डाटा भी फ्री जा रहा है। तो कहीं कहीं पर ये आपको बता दें कि ये 60 दिन तक ये एकदम से फ्री सिम है, जिसमें आपको वैलिडिटी की भी रहेगी और आपको इंटरनेट सुविधा भी मिलती रहेगी। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अब BSNL के कस्टमर्स को कि वो BSNL सिम फ्री ऑफ कॉस्ट खरीद सकते हैं और साथ ही डाटा का और वॉइस कॉल का मज़े ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत फाइबर सर्विसेज जो BSNL के अंदर लाई गई है उसमें 300 Mbps तक की स्पीड आपको मिलती है। साथ ही आपको बगैर किसी डिस्कनेक्शन के, बगैर किसी बाधा के आपको हाई स्पीड से आप टेलीफोन सुविधा भी उसमें आपको मिलती है। साथ ही ब्रॉडबैंड के साथ साथ में टेलीफोन सुविधा भी मिलती है और आप एक साथ में सभी घर वाले, सभी परिवार वाईफाई का यूज़ करके और इंटरनेट सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थी अब तक की सभी लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू MS को। वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन जिस पर लिखा हुआ है SUB SCRIB उसको प्रेस करें और घंटी के निशान को सेट कर दें ऑल पर। धन्यवाद।